दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार अपना प्रोटोकॉल तोड़कर दुनिया के किसी देश के साथ अपनी सबसे क्रिटिकल तकनीक को साझा करने के लिए तैयार हुआ है। अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता साइन हुआ है, वह भी ऐसे समय पर जब डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन इन सब के बावजूद डिफेंस के क्षेत्र में एक के बाद एक समझौते भारत और अमेरिका के बीच हो रहे हैं। दरअसल आज की खबर भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है, जिसके इंजन के लिए फाइनली अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। बहुत समय से इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी और अब तकनीक ट्रांसफर के साथ, जो कि आज से पहले किसी देश के साथ इस तरह की डील अमेरिका ने नहीं की, यूएस ने साइन की है। अमेरिका की कंपनी जीई एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने मिलकर भारत में F414 इंजन बनाने पर सहमति जताई है। ये सिर्फ एक सामान्य डील नहीं है, बल्कि इसे भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका भारत को फाइटर जेट इंजन से जुड़ी इतनी गहरी तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार हुआ है। वहीं समझौते के तहत F414 इंजन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि करीब 80% तक की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ असेंबली नहीं करेगा, बल्कि इंजन बनाने की असली तकनीक भी सीखेगा। अब सवाल आता है कि ये इंजन किस काम आएगा। F414 इंजन को भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। तेजस मार्क 2 मौजूदा तेजस मार्क 1A का ज्यादा ताकतवर और एडवांस वर्जन है। भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में लगभग 120 से 130 तेजस मार्क 2 विमानों की जरूरत होगी और पहले चरण में भारत 99 F414 इंजन देश में ही बनाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, यही इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम यानी एमका के शुरुआती स्क्वाड्रनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये डील सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो भारत की जेट इंजन बनाने की यात्रा आसान नहीं रही है। 1960 के दशक में भारत ने अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट HF-24 मारुत बनाया था, लेकिन उसमें लगा इंजन पर्याप्त ताकत नहीं दे पाया। इसके बाद कावेरी इंजन प्रोग्राम भी शुरू किया गया, जिस पर दशकों तक काम हुआ, लेकिन वह भी अभी तक किसी ऑपरेशनल फाइटर जेट में इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसी वजह से भारत को लंबे समय तक विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ा। आज भी तेजस मार्क 1A में जीई का F404 इंजन इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में F414 डील को एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ खरीद नहीं बल्कि तकनीक का हस्तांतरण शामिल है। ये भी समझना जरूरी है कि इससे पहले भारत ने रूस के साथ भी इंजन बनाने के लिए लाइसेंस प्रोडक्शन किया था, लेकिन उसमें असली तकनीक भारत के पास नहीं आती थी। इस बार मामला अलग है। अमेरिका जैसी नेटो से जुड़ी ताकत भारत को इतनी संवेदनशील तकनीक देने के लिए तैयार हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। इस डील की नींव भी अचानक नहीं रखी गई। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच कई समझौते हुए, जैसे 2019 का इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और 2021 का एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल, जिसने दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में गोपनीय जानकारी साझा करने का रास्ता साफ किया। इसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया और अब जाकर तकनीकी बातचीत पूरी हुई है। अब आगे क्या होगा? माना जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जीई और एचएएल के बीच फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। इसके बाद एचएएल भारत में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगा, जिसमें जीई तकनीकी सहयोग देगा। उम्मीद है कि यह सुविधा लगभग 2 साल के अंदर ऑपरेशनल हो सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जीई एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर F404 इंजन के लिए भारत में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी MRO सुविधा स्थापित करने का भी समझौता किया है। ये सुविधा भारतीय वायुसेना के स्वामित्व में होगा, जबकि जीई तकनीकी सहायता, ट्रेनिंग और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डील सिर्फ इंजन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, विदेशी निर्भरता कम होगी और भविष्य में भारत खुद अपने एडवांस इंजन विकसित करने के और करीब पहुंच सकता है।
अब सवाल यह है कि एक तरफ जब भारत को पुराने इंजन की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ रहा है और भारत ने बकायदा जीई के ऊपर पेनल्टी लगाना भी शुरू कर दिया है, तो ऐसे में एक और नई डील जीई को देना क्या ये सही फैसला है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हालांकि इस नई डील में डिलीवरी को लेकर नया क्लॉज जरूर ऐड किया गया है। साथ ही क्योंकि ये इंजन भारत के अंदर बनाए जाएंगे तो भारत को इस तरह की दिक्कतों का सामना शायद ना करना पड़े, लेकिन फिर भी अमेरिका को ये डील देना क्या सही फैसला है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।